नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान वॉर हर बीतते हुए दिन के साथ और खतरनाक फेज में पहुंच रहा है। पूरी दुनिया को जहां इस युद्ध के जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आ रही तस्वीरें इस टकराव की भयावह स्थिति को दिखा रही हैं। अमेरिका ने हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराया और इससे ईरान ही नहीं पूरी दुनिया सन्न रह गई। तेहरान की ओर से भी पलटवार किया गया और अरब जगत में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य और एयरबेस को टारगेट किया गया। खामेनेई सरकार की तरफ से हमले भी किए गए और पहले ही दिन अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जो उसे दशकों तक याद रहेगा। देखिए, यूएस को जिस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत नाज था, खामेनेई की सेना ने सबसे पहले उसी को नेस्तानाबूद कर दिया। यूएई, जॉर्डन और कतर में स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। सैटेलाइट इमेज में इन तीनों ही देशों में ईरानी अटैक से हुई तबाही के मंशर को साफ देखा जा सकता है। अब अमेरिकी सरकार के उस बयान का मतलब समझ आ रहा है जिसमें ईरान वॉर के लंबे खींचने की बात कही गई। देखिए, ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच अब खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे टारगेट किया जा रहा है और हाल ही में सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों से ये संकेत मिला है कि ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम के महत्वपूर्ण रडार तैनात थे। इन हमलों का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूद एयर डिफेंस नेटवर्क को कमजोर करना बताया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज जो आई है सामने, उस पर जानकारी ये बता रहे हैं कि पता चलता है कि जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात एक अमेरिकी थर्ड मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम को शुरुआती हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। मिसाइल बैटरी को नष्ट कर दिया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए व्यापक हवाई अभियान के जवाब में तेहरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट किया। जॉर्डन के एयरबेस पर रडार को भारी नुकसान भी पहुंचा है। देखिए, सोमवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि जॉर्डन के मुआकफ साल्ती एयरबेस के पास रेत में लगभग 13 फीट चौड़े 2 बड़े गड्ढे दिखाई दिए। जानकारों के मुताबिक ये संकेत है कि रडार सिस्टम को सटीक रूप से टारगेट किया गया। एक से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। जिस रडार को टारगेट किया गया है वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का AN/TPY-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन बनाती है। ये रडार अत्यंत उन्नत तकनीक से लैस होता है। उसका उपयोग आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। एक थर्ड बैटरी के लिए ये रडार केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से इंटरसेप्टर मिसाइलों को लक्ष्य की जानकारी मिलती है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के 2025 के बजट दस्तावेजों के अनुसार इस रडार की कीमत लगभग $50 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट के अनुसार ये रडार सिस्टम 5 बड़े ट्रेलर पर स्थापित है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 फीट लंबे होते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन सभी ट्रेलर को गंभीर नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। नकारी के मुताबिक ये थर्ड बैटरी फरवरी के मध्य में जॉर्डन के इस एयरबेस पर तैनात किए गए थे। ये ठिकाना ईरान से करीब 500 मील दूरी पर स्थित है। लंबे समय से अमेरिका के लिए क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। संघर्ष शुरू होने से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इस एयरबेस पर 50 से अधिक लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इसके अलावा वहां पर ड्रोन, ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट और कई सैन्य शेल्टर भी मौजूद थे, जिनमें विमान छिपे हो सकते थे। इस वजह से ये ठिकाना क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए बेहद अहम माना गया। संयुक्त अरब अमीरात में 2 अलग-अलग सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरीके के हमले हुए। रिपोर्ट के अनुसार रुवैस और सादेर के पास स्थित सैन्य ठिकानों पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रुवैस स्थित सैन्य परिसर में कम से कम 3 इमारतों को टारगेट किया गया, जबकि सादेर में 4 स्ट्रक्चर पर हमले किए गए जिनके निशान दिखे हैं। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनमें वाहन शेड भी शामिल है, जिनका इस्तेमाल थर्ड बैटरी के रडार सिस्टम को रखने के लिए किया जाता है। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि वहां पर रडार सिस्टम जो मौजूद था वो पूरी तरीके से नष्ट है या फिर नहीं। जो सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। हमले के समय रडार सिस्टम इन ठिकानों पर मौजूद थे या नहीं, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।